Yes, good morning students. Today I am telling you exercise 3.3. Before that I am telling you some properties of parallelogram, because in this exercise we will use the properties of parallelogram. In the last video I told you about the special types of quadrilateral, that are rectangle, rhombus, square, kite, trapezium, etc. So today I am starting with the topic properties of parallelogram that I already told you. ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है पैरेललोग्राम की वो यही वाली यूज़ होनी है. सो लिसन केयरफुली. योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़, अब फर्स्टली आपको ये बताया गया है कि जो पैरेललोग्राम है वो होता क्या है. अब पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि जो पैरेललोग्राम होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी. अब इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये भी आपको मैं पैरेललोग्राम के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. अब बस रिपीट कर रही हूँ उनको ही, कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो हमेशा इक्वल लेंथ की होती है. आपको मैंने समझाया था कि पैरेललोग्राम की शेप कौन सी होती है, ये वाली, जिसके अंदर अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती थी और यहाँ से हम बोल सकते थे कि इक्वल लेंथ की होती है. ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होती है और ये जो साइड है वो इस वाली के इक्वल होती है. नेक्स्ट क्या बोला गया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे कि इस एंगल के अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, और इस वाले एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल. ये जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये 80 डिग्री का है तो ये वाला भी 80 डिग्री का होगा, ये अगर 100 का है तो ये वाला भी आपका 100 का होगा. अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको बता रही हूँ मैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं मतलब एक ही लाइन पर दो एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है. एडजेसेंट एंगल्स का मतलब, एडजेसेंट का मीनिंग आपको मैं बता चुकी थी एंगल्स का, कि एक ही लाइन पर जब दो एंगल बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं. ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब जैसे कि ये एंगल है और ये वाला जो एंगल है इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा. ऐसे ही ये जो लाइन है इस पर जो ये दो एंगल बन रहे हैं इनका सम भी हमेशा 180 डिग्री होगा. अब कहने का मतलब क्या है कि हर एक लाइन पर दो दो एंगल्स बनेंगे और उनका जो सम होगा ना दोनों एंगल्स का वो आपका 180 होगा हमेशा. दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम इज द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, जैसे कि सपोज ये आपका पास एक डायगोनल है और ये आपका दूसरा डायगोनल है, तो उसने क्या बोला है कि ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, सपोज ये आपकी 10 सेंटीमीटर की है तो 5 जो है इस साइड रहेगा और 5 इस साइड रहेगा. ऐसे ही जो 16 सेंटीमीटर का अगर हम मान लेते हैं वाला डायगोनल, इसको आप नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी. अगर आपका बी डी जो है 16 सेंटीमीटर का है और ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मीनिंग क्या है, ओ डी आपका इक्वल होगा ओ बी के, मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा और ये भी आपका 8 सेंटीमीटर का होगा. ठीक है, तो ये जो चार प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई है ये आपको लर्न करनी है इस एक्सरसाइज के लिए. एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अंदर अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं. नेक्स्ट मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया आपको कि पैरेललोग्राम की अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ की होती हैं. सेकंड प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो हमेशा इक्वल मेजर के होते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं. और फोर्थ आपको बताई है जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए. सो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम टेलिंग यू टुडे. स्टेटमेंट ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए आपको दे रखी है गिवन ए पैरेललोग्राम, आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है. यहाँ पर बी पॉइंट आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा बट आप बुक में चेक करना कि ए बी सी डी आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है. कंप्लीट ई स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज़. आपको क्या करना है, ये जो फिलअप्स आपको दे रखे हैं इनको आपको कंप्लीट करना है
और आपको ये भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी से आपने इसको कंप्लीट किया है या फिर कौन सी प्रॉपर्टी से आप इसको इक्वल रख रहे हैं दूसरे के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको पैरेललोग्राम दे रखा था ABCD, जिसके अंदर फर्स्ट में आपको क्या दे रखा था AD, कि जो AD है वो आपका किसके इक्वल होगा। अब इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ये 4 प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो यहाँ से देखिए AD जो है किसके इक्वल हो सकता है। मैंने आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी चलते हैं या फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उसके अंदर क्या था कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। तो इसके अपोजिट आपकी कौन सी साइड आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, सो यू विल राइट AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC। और कौन सी प्रॉपर्टी से आई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और विथ इक्वल लेंथ। जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो आपको लिखनी पड़ेगी साइड में। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इज एंगल DCB। DCB आपको ये बताना है कि ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो सकता है। तो मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल मेजर के होते हैं। इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो आपका जो एंगल DCB है वो इक्वल हो जाएगा DAB के इक्वल, एंगल DAB। और कौन सी प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो जो होते हैं इक्वल मेजर के होते हैं। नाउ योर सी पार्ट, OC इज इक्वल्स टू, ये देखिए OC जो है अभी मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जो आपका OD है वो OC जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा OA के। और प्रॉपर्टी कौन सी होगी आपकी, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, एंगल DAB प्लस एंगल CDA मतलब इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वह कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एक ही लाइन पर, ये देखिए आपकी ये एक ही लाइन है, इस पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और सप्लीमेंट्री का मतलब कि उनका सम जो है, जब किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल है आपका 180 डिग्री के इक्वल है। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है आपने, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। आपको ये जो फिगर्स दे रखे हैं इन सबको आपको पैरेललोग्राम कंसीडर करना है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ। आपको क्या करना है, इनमें से जो XYZ है इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर, देखिए ध्यान से, इस फिगर के अंदर ये आपका Z है, Y है, X है और 100 है। इसमें से आपको क्या करना है, XYZ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो देखिए, अब क्वेश्चन देख के आपको जैसे निकालना है इसके अंदर XYZ, आपको क्वेश्चन के अंदर ही पता लग जाना चाहिए कि आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए जैसे B एंगल है वो आपका 100 डिग्री का है, और मैंने आपको भी प्रॉपर्टी बताई थी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। सो 100 डिग्री जो एंगल B है वो आपका किसके इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल होगा, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। सो यू विल राइट एंगल Y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड रीजन विल बी अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। आफ्टर दैट आपको मैंने एक प्रॉपर्टी और भी बताई थी कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उन वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब इस एंगल का सम और इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जब आपके पास ये 100 डिग्री है तो आप 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको बोला है वही मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ, करके दिखा रही हूँ। देखिए स्टेटमेंट में आपकी फिगर ये दे रखी है, आपको XYZ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको ये भी मेंशन है कि जो ABCD है वो आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है। अब मैं आपको ये बता चुकी हूँ सॉल्यूशन। देखिए कि जो एंगल D होगा वो Y के इक्वल दे रखा है आपको, और वो आपका होगा एंगल B के इक्वल, और एंगल B की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री है। रीज़न क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, और आप ये क्वेश्चन विदाउट एनी रीज़न सिंपल आप लिख देते हो तो आपको क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो पूरे नहीं मिलेंगे।
अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपको ओनली 1 मार्क्स मिलेगा. सो यू विल राइट द प्रॉपर रीजन वाई यू राइट एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी. सो रीजन फॉर दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. अब उसके बाद देखिए आप एंगल ए प्लस एंगल बी, आप या तो इसको ले लें कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, या फिर आप इसको भी ले सकते हैं, सेम आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और रीज़न क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सेम रीज़न होगा जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, प्रॉपर्टी थर्ड. ठीक है, तो यहाँ से देखिए एंगल ए की वैल्यू कितनी है, आपको z दे रखी है, और एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 माइनस 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री. सो यू विल राइट, अब देखिए ये आपके पास आ चुका है 80 डिग्री, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, सी एंगल है. सो आपका जो एंगल एक्स है या फिर एंगल सी है आपका, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी वैल्यू आपकी जेड की होगी, और वो आपके पास कितनी है 80 डिग्री है. एंड रीजन विल बी अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब देखिए जो वाई था वो आपका 100 आ चुका था, z आपने अभी निकाला था 80 डिग्री आया था, और x आपका इसके अपोजिट है तो ये भी आपका 80 डिग्री होगा. सो व्हाट यू विल राइट, x is equals to 80 degree, y is equals to 100 degree, and z is equals to 80 degree. That is the answer. Now come to the second part. Your statement is this one. In this figure you have to find the value of x, y, z. आपको इस फिगर के अंदर क्या करना है, x, y, z की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है. तो वो देखिए हम कैसे करेंगे. फिगर में देखिए, आपको फिगर देखते ही क्वेश्चन में पता लग जाना चाहिए कि क्या करना है आपको. देखिए ये एंगल 50 पता है, ठीक है, इसका और इसका सम कितना है 180 डिग्री है. आपको पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है, तो अगर इसको 180 में से माइनस कर देंगे ये एंगल निकल जाएगा, फिर जितना एंगल ये होगा इतना ही अपोजिट, ये जो वाई एंगल है वो भी आपको उतना ही आएगा, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं. एंड नेक्स्ट देखिए ये एंगल अगर 50 है तो ये अंदर वाला जो एंगल है वो 50 होगा. ठीक है, अब इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. अगर आपको एक पता है तो दूसरा आप 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं. सो व्हाट यू विल राइट, एंगल दिस वन प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो यू गोट एंगल z इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. अब देखिए ये जो मैंने बोला है वही आपको लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि ओरली ऐसे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है. सो सी हियर, देखिए जैसे कि आपको एंगल सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं आपको बता रही हूँ. जैसे कि ये देखिए 50 प्लस वाई, मैंने आपको बोला था कि आप किसी भी एंगल को एडजेसेंट एंगल ले सकते हैं. मैंने ये नहीं फिक्स नहीं है कि आप इसी साइड पर लेंगे. तो देखिए अब कैसे करना है. देखिए जैसे कि एंगल वाई, ये देखिए 50 प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न आपका क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं. आफ्टर दैट जो एंगल वाई है यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं 180 एज इट इज़, और 50 की आपने साइड चेंज कर दी, माइनस में हो जाएगा. सो यू गोट एंगल वाई इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. आपके पास एंगल वाई की वैल्यू निकल चुकी है. अगर आप चाहें तो इसको और इसको लेकर भी आप निकाल सकते हैं, इसको और इसको लेकर निकालना चाहते हैं तो वो भी ठीक है. ठीक है, तो अब देखिए एंगल y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड एंगल x इज इक्वल्स टू ऑल्सो 130 डिग्री. वाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में इक्वल होते हैं. अब देखिए कि यहाँ से जो एंगल x है वो x की जो वैल्यू है y के इक्वल हो चुकी है 130 डिग्री, और वो कैसे आया था आपको, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं. ठीक है, अब आपके पास देखिए x और y की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन हमें z की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. तो अब देखिए मैं कैसे बताया था आपको कि एंगल 1 जो है आपका वो 50 डिग्री होगा. वाई, रीज़न क्या होगा आपका कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं. सो यू विल राइट एंगल 1 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. उसके बाद मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है. तो 1 प्लस एंगल z दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. लीनियर पेयर से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं. अब एंगल 1 की वैल्यू आपके पास 50 डिग्री थी, वो मैंने लिख दी है, प्लस z दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 180 माइनस 50 एंड दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. दैट इज़ द आंसर.
आपको 3 अननोन्स दे रखे थे एक्स वाई जेड, आपको तीनों की वैल्यू निकालनी थी, तो वो हम निकाल चुके हैं। एक्स की वैल्यू आई है 130, वाई की वैल्यू आई 130 एंड जेड इज इक्वल्स टू 130। ऑल दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड, one question always come in the exam, so listen carefully. Now come to the third part. Your statement is, see here in this figure also, third part, you have to find the value of x y z। आपको क्या निकालना है, x y z की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अगर फिगर देखते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि क्या करना है, तो सोच लो आपको कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब देखिए इस फिगर के अंदर हम देखते हैं, देखिए ये एंगल आपको 90 का दे रखा है, ठीक है। आपको बताया कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दैट यू रीड इन द 7th क्लास, आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपका जो एंगल एक्स है वो 90 डिग्री आ चुका है। आफ्टर दैट ये देखिए, अगर आप इस पोर्शन को भूल जाए, इस पोर्शन को अगर भूल जाते हैं और इस वाले को भी, तो आपको बताया कि एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपके पास यहाँ 2 आ चुके हैं, तो थर्ड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप थर्ड एंगल निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। 90 + 30 120, 180 में से माइनस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। और जितना एंगल आपका वाई होगा उतना ही आपका एंगल जेड होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। एक स्ट्रेट लाइन है, उसके एक लाइन के ऊपर और एक नीचे जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। रीज़न क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने करा हुआ है, देखिए सबसे पहले एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपको पता है कि ये सिंबल होता है 90 डिग्री का। सो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर बाय ए एस पी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और वो ट्रायंगल के लिए क्या होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये आपको पता है। सो यू विल राइट एंगल वाई प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई प्लस एक्स की वैल्यू आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई प्लस, जैसे इक्वेशन आप सोल्व करते हो वैसे आप इक्वेशन सोल्व करो कि तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। अब देखिए जैसे वाई की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ गई, तो मैंने आपको बताया कि वो जेड के इक्वल हो जाएगी। जेड इज इक्वल्स टू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू वाई, रीजन विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स, कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। सो योर आंसर इज एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड जेड इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट इज द आंसर। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या करना है आपको, फोर्थ पार्ट में भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब वो आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि कैसे निकालनी है। देखिए जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, वर्टिकली अपोजिट, या फिर वर्टिकली अपोजिट नहीं, आप सिंपल अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। आफ्टर दैट सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री। इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सो यू गोट दिस एंगल इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। फिर जितना एंगल आपका ये वाला होगा उतना ही आपका ये इंटीरियर जो एंगल है 100 डिग्री का होगा। उसके बाद इसका सम और इसका सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर होगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। अब जो भी मैंने बोला है वो आपको लिख के दिखा रही हूँ, देखिए ध्यान से। आपको देखिए एक्स वाई जेड निकालना है, इसमें से वाई इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये आपको क्लियर है आई थिंक कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। फिर y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका और इसका सम आपका कितना है, 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो एडजस्टेंट एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। अब y की वैल्यू आप रख दीजिए, आपके निकाल चुके हैं यहाँ से 80 डिग्री है, तो आपके पास x आ जाएगा 100 डिग्री। उसके बाद देखिए जितना आपका x होगा उतना ही आपका एंगल 1 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं अगेन पैरेललोग्राम के अंदर। तो आपके पास आ जाएगा कि एंगल 1 जो है वो आपके पास 100 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद एंगल 1 प्लस जेड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या होगा इसका, लीनियर पेयर। सो यहाँ से आप एंगल जेड निकाल लेंगे और वो आपके पास कितना आएगा, 80 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, वाई इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड जेड इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, दैट इज द आंसर। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड वी फाइंड इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, दैट इज आपको ये फिगर दे रखी है और आपको इसमें एक्स वाई जेड निकालना है अगेन।
तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा होगा कि कैसे करना है। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। अपोजिट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को, इस चीज़ को भूल जाते हैं तो आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रही है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। दो आपके पास पता है तो थर्ड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपके पास ये एंगल निकल आएगा और जितना एंगल आपका ये होगा उतना ही आपका ये वाला एंगल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखिए कि y इज इक्वल्स टू 112, रीजन अगेन विल बी द सेम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। आफ्टर दैट इन ट्राइंगल ABC, मैं आपको बता चुकी हूँ ABC के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वहाँ से क्या आएगा y प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और जितना आपके पास x आएगा उतना ही z आएगा ऑल्टरनेट एंगल से। सो आपके पास तीनों एंगल्स आ चुके हैं। x इज इक्वल्स टू 28 डिग्री, z इज इक्वल्स टू 28 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 112 degree that you have to find in this question. So your question 1 and 2 completes. Thank you.